हेलो स्टूडेंट्स, मैं करण त्रिपाठी आप सभी का केटी क्लासेस द डिस्क्रिप्टिव हब में वेलकम करता हूं। स्टूडेंट्स, आज का सेशन हमारा इमेज फॉर्मेशन पर बेस्ड है और जैसा कि आप देख रहे हैं हम यहां पर इमेज फॉर्मेशन देखने जा रहे हैं बाय कॉनकेव मिरर। बोर्ड एग्ज़ाम में इस टॉपिक से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, तो बहुत ही ध्यान से समझेंगे इस पूरे टॉपिक को। यहाँ पर हम सारे केसेस डिस्कस करेंगे और सारे इंपॉर्टेंट 6 केसेस की मैं यहाँ पर आपको पूरे रे डायग्राम की मदद से इमेज बनाकर दिखाऊंगा और वीडियो के अंत तक, ठीक है, क्लास के एंड तक आप समझ पाओगे कि कैसे जो कॉनकेव मिरर है, यहाँ पर अभी मैं कॉन्वेक्स मिरर की बात नहीं कर रहा, आप देख पा रहे हैं मैं कॉनकेव मिरर की बात कर रहा हूँ। तो कॉनकेव मिरर कैसे करण भैया रियल और इन्वर्टेड इमेज भी देता है हमें, और साथ के साथ वर्चुअल एंड इरेक्ट का भी इसने टैग पहना हुआ है, मतलब दोनों इमेज आपको फॉर्म करके देगा ये, है ना। कॉन्वेक्स मिरर का केस केवल वर्चुअल इमेज के फॉर्मेशन में है, लेकिन कॉनकेव मिरर आपको दोनों इमेज फॉर्म करके देगा डिफरेंट केसेस में। वो अलग बात है, मैंने शॉर्ट वीडियो भी इस पर कल डाली हुई है कि कॉनकेव मिरर का एक ही इंपॉर्टेंट केस है जहाँ पर आपको वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्म होगी। चलिए एक एक करके सारे केसेस डिस्कस करते हैं, और केसेस डिस्कस करने से पहले ये केस है क्या वो मैं आपको एक बार बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, तो यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट्स केसेस का मतलब क्या है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, केसेस हैं क्या। केसेस आप एक तरीके से कह सकते हैं डिफरेंट पोजीशंस, है ना, नोट डाउन करेंगे, डिफरेंट पोजीशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट की डिफरेंट पोजीशंस, है ना। तो ये जो 6 केस मैं बोल रहा हूं इसका मतलब क्या है, देखिए जैसे ये मेरा कॉनकेव मिरर है, ठीक है, ये कॉनकेव मिरर है और ये मेरी प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। कॉनकेव मिरर है ना, सब कुछ कहाँ होगा, इसके अंदर वाले पार्ट पर। ये जो आउटर पार्ट आप ये जो पार्ट देख रहे हैं ये पूरा क्या है, पॉलिश्ड है। तो आपको ध्यान रखना है ये आपका पोल है और ये आपका फोकस है और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ये 3 पॉइंट आप समझते हैं। तो पोल और फोकस ये केस हो सकता है, फोकस पर अगर मैं ऑब्जेक्ट रख दूं ये दूसरा केस हो सकता है, फोकस और कर्वेचर के बीच तीसरा केस, कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट अगर आपने रखा तो 4th केस, कर्वेचर के बियॉन्ड आपने अगर यहां कहीं ऑब्जेक्ट को रखा तो ये आपका 5th केस, और अगर मैं एकदम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की अगर बात करूंगा तो मैं इन्फिनिटी वाले केस की बात करूंगा। तो 6 केसेस का मतलब यहां पर क्या है और डिटेल में समझिए। 6 केसेस का मतलब और कुछ नहीं है स्टूडेंट्स, डिफरेंट पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट की डिफरेंट पोजीशंस का मतलब क्या है कि आप कहां पर ऑब्जेक्ट प्लेस करें जिससे कि आपको डिफरेंट इमेज फॉर्मेशन उस ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में देखने को मिलेगा। आ रही है बात समझ में। तो अगर मैं पोल पर तो आप ऑब्जेक्ट रखेंगे नहीं, इमेज मिलेगी ही नहीं आपको। तो सबसे पहला पॉइंट मेरा यहां पर क्या होगा, पोल और फोकस के बीच। दूसरा, फोकस पर भी मैं ऑब्जेक्ट को रख सकता हूं, ये 2nd केस है। फोकस और कर्वेचर के बीच रखूंगा, ये 3rd केस है। कर्वेचर पर ही अगर मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया ये 4th केस है। कर्वेचर के बियॉन्ड रखा ये 5th केस है। और अगर मैं बात कर रहा हूं डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की, ठीक है, अगर मैं बात कर रहा हूं डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की, तो जब मैं डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की बात करूंगा, बहुत एक मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट जो मैं कहां कंसीडर कर रहा हूं, इन्फिनिटी पर, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है ना, मतलब एटमोस्ट सबसे मैंने एक दूर का पॉइंट लिया तो मैं उसको इन्फिनिटी कंसीडर कर रहा हूं। वहां से हम देखेंगे, अभी मैं आपको कराऊंगा तब आप समझ पाएंगे कि जब हम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो किस तरीके से हम उसके जो उसका जो टॉप मोस्ट पॉइंट होगा, जैसे मैं ए बी ऑब्जेक्ट की बात करूंगा तो सेम ए पॉइंट से हम 2 पैरेलल रेस को लेंगे और उसके बाद देखेंगे किस तरीके से इमेज फॉर्मेशन उसका पॉसिबल हो पाएगा, ठीक है। तो एक एक करके यहां पर हम केसेस डिस्कस करने जा रहे हैं, समझते हैं। केसेस का मतलब आप समझ पाए, केसेस का मतलब करण भैया और कुछ नहीं है, ऑब्जेक्ट को आप कहां कहां कौन कौन से पॉइंट पर किन 2 पॉइंट के बीच में प्लेस कर रहे हो जिससे कि आपको इमेज उसके रिस्पेक्ट में मिल पाए, यही है केसेस का मतलब। अब समझते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। एक ही तो सबसे पहले मैं लेने जा रहा हूं, थोड़ा सा खराब सा लग रहा है, देखिए
एक बार मैं हटा ही देता हूं इसको, देखेंगे। तो अब मैं यहां पर डिस्कस कर रहा हूं पहला केस आपके सामने, और पहले केस में ये मेरा कॉनकेव मिरर है और ये मेरी प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। ये पोल है। अच्छा, इसमें आप ध्यान रखेंगे कि पॉइंट्स आपको अच्छे से कंसीडर करने हैं यहाँ पर, है ना, और डिस्टेंस उनका ध्यान रखना है। यानी जैसे मैं अगर बात करूं कि जो आपकी फोकल लेंथ होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या होती है, हाफ होती है, और फोकल लेंथ मेजर कहाँ से होती है, तो ये आप ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स कि पोल के बाद यहाँ पर जो आप पॉइंट देख रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस पर, ये आपका फोकस है ना। पिछले सेशंस में शायद मैंने बताया हुआ होगा आपको कि ये जो फोकस नाम का पॉइंट है ये कॉनकेव मिरर का सामने होता है। अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर की बात करूंगा तो कॉन्वेक्स मिरर के राइट साइड में आपको देखने को मिलेगा। फोकस का मतलब क्या है, अगर सारी पैरेलल रेज आप लेंगे तो वो कहाँ कन्वर्ज होंगी आके, रिफ्लेक्टेड रेज फोकस पर। इस तरीके से पॉइंट डिराइव हुआ है। आ रही है बात समझ में। और इसी ये जो आप देख रहे हैं ये जो डिस्टेंस है ना, फोकस और पोल के बीच का डिस्टेंस, इसी को फोकल लेंथ कहते हैं। और जो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर आप देख रहे हैं, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर फोकस तक का डिस्टेंस और फोकस से पोल तक का डिस्टेंस ये इक्वल होता है। इसी वजह से ये जो डिस्टेंस है मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर पोल तक का, इसको मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर कहता हूँ। थोड़ा एक्स्ट्रा मैं बता रहा हूँ, इस पर भी एमसीक्यू आ जाता है, पीछे भी मैंने बताया हुआ है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो ये जो फोकल लेंथ है आपकी, ये जो फोकल लेंथ है, ये इस पूरे रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या होती है, आधी। तो ये पॉइंट्स भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखने हैं। अब देखिए रूल्स हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स, 4 रूल है ना। सीधे आप इमेज फॉर्मेशन को टारगेट तब तक नहीं कर सकते जब तक आपको वो 4 रूल्स ना पता हो। वो 4 रूल्स क्या हैं, तो आप ध्यान रखेंगे। मैं थोड़ा सा जल्दी से बताने की कोशिश करता हूं ताकि हम अपने मेन टॉपिक पर आ पाएं। देखेंगे तो अगर जैसे मैंने मान लीजिए ये कॉनकेव मिरर लिया है ना, ये कॉनकेव मिरर मेरा और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो आप ध्यान रखेंगे कि कभी भी अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो हमेशा जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो फोकस से होकर गुजरेगी। आ रही है बात समझ में, जो आपकी रिफ्लेक्टेड, ये रूल नंबर 1, इंसिडेंट रे कभी भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी तो रिफ्लेक्टेड रे फोकस से होकर गुजरेगी। ये रूल नंबर 1। इसके बाद रूल नंबर आप सेकंड ध्यान रखेंगे, ये रूल नंबर हुआ आपका फर्स्ट। रूल नंबर सेकंड क्या है, देखिए ये आपका कॉनकेव मिरर है। अब इसमें आप देख रहे हैं ये प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल। देखेंगे स्टूडेंट्स, अगर कभी भी फोकस से इंसिडेंट रे आपने गुजारी, कहां से, फोकस से अगर आपने इंसिडेंट रे गुजारी, तब आपको ध्यान रखना है बिल्कुल इसका ऑपोजिट है। पहला रूल जो आपने पढ़ा उसका टोटली ऑपोजिट है सेकंड रूल। और सेकंड रूल क्या कहता है, मैं दिख रहा हूं, ठीक है, मैं क्या दिखूं, ठीक है, मतलब आप बोर्ड दिखना चाहिए बढ़िया से। तो आप ध्यान रखेंगे दूसरा रूल इसका जस्ट ऑपोजिट कर दीजिए। अगर इंसिडेंट रे फोकस से होकर गुजरी है तो रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, सेकंड रूल। थर्ड रूल आप ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, रूल नंबर 3, कॉनकेव मिरर प्रिंसिपल एक्सिस, तो आप ध्यान रखेंगे ये फोकस और ये कर्वेचर। तो इसके बाद थर्ड रूल आपको ध्यान रखना है कि अगर कर्वेचर से आपने इंसिडेंट रे गुजारी, कहां से, कर्वेचर से अगर आपने इंसिडेंट रे पास करी तो रिफ्लेक्टेड रे आपको क्या होगी, एकदम अच्छे से आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने कर्वेचर से इंसिडेंट रे को पास किया तो कर्वेचर के ही अलोंग आपको रिफ्लेक्टेड रे देखने को मिलेगी, रीबाउंड कर जाएगी। तो आप ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये इंसिडेंट रे का एरो बनाया मैंने, रिफ्लेक्टेड रे चलो एक ही बना दे रहा हूं, ठीक है, इंसिडेंट रे का एरो ये, और रिफ्लेक्टेड रे आपकी क्या होगी, ये इस तरीके से कर्वेचर पर ही पास हो जाएगी। फोर्थ रूल आपको ध्यान रखना है, यहां देखिए फोर्थ रूल, ठीक है। फोर्थ रूल में आपको स्टूडेंट्स ध्यान रखना है जो आपने प्लेन मिरर में पढ़ा है, जो आपने प्लेन मिरर में पढ़ा है, ये पोल है ना, अगर पोल पर ही आपने इंसिडेंट रे गुजार दी तो बाउंस बैक करेगी वो रिफ्लेक्टेड रे, जैसे प्लेन मिरर में होता था, है ना। आप ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे होती थी, बिल्कुल इसी तरह, है ना। फिर नॉर्मल बना लेते थे हम और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाता था, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाता था, है ना।
तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। बिल्कुल प्लेन मिरर की तरह जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपका अप्लाई होता है, एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर, यहाँ पर भी आपको एंगल आई एंगल आर के इक्वल मिलेगा। आ रही है बात समझ में आपको? ये 4 रूल्स है। पहला रिकैप दे रहा हूं मैं आपको। फर्स्ट रूल क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस के अगर इंसिडेंट रे पैरेलल है तो रिफ्लेक्टेड रे फोकस से पास करेगी। अगर इंसिडेंट रे कोई फोकस से आपने गुजारा है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी रिफ्लेक्टेड रे। थर्ड रूल आपका क्या कहता है कि कर्वेचर से अगर आपने इंसिडेंट रे को पास किया तो कर्वेचर के ही अलोंग आपको रिफ्लेक्टेड रे पास हो जाएगी। और फोर्थ रूल क्या है? अगर पोल पर आपकी इंसिडेंट रे गिरी है तो पोल से ही आपकी बाउंस बैक हो जाएगी रिफ्लेक्टेड रे। इन्हीं का यूज करना है। खास तौर पर हमें यूज क्या, मतलब चारों रूल का यूज देखने को मिलेगा आपको, लेकिन एट मोस्ट जो आप यूज करेंगे वो रूल नंबर 1 और रूल नंबर 3, ये आपके इमेज फॉर्मेशन में ज्यादा यूज होंगे। रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 3 बार बार रिवाइज करिए इसको, रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 3। और अब आइए मेरे साथ समझना स्टार्ट करिए। देखिए, तो सबसे पहला केस क्या है हमारा? तो फर्स्ट केस में लेने जा रहा हूं, when object is placed between pole and focus। और मजेदार बात है स्टूडेंट कि यही पहला केस है। इसी पहले केस की वजह से कॉनकेव मिरर ने अपने पर कौन सा क्लॉथ पहना हुआ है? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज तो ये फॉर्म करेगा ही करेगा सारे केसेस में। एक यही पहला केस है जिसमें ये वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज आपको फॉर्म करके देगा। आ रही बात समझ में? तो देखेंगे कैसे। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस, देखिए तो ऑब्जेक्ट को मैंने यहां ऐसे कुछ प्लेस किया, ये आपका ऑब्जेक्ट है ए बी। आ रही बात समझ में? तो यहां से आपने इसके हेड से ए पॉइंट से ये एक इंसिडेंट रे ली। अब आपको दिख रहा है रूल नंबर 1, प्रिंसिपल एक्सिस के अगर इंसिडेंट रे पैरेलल है तो वो कहां से होकर गुजरेगी करण भैया? वो गुजरेगी रिफ्लेक्टेड रे से। अरे रिफ्लेक्टेड रे बोलो, रिफ्लेक्टेड रे कहां से पास होगी? फोकस से। ठीक है, थोड़ा सा खराब है, आप थोड़ा और अच्छा बनाएंगे, मैं इतना ही बना पाता हूं। तो इंसिडेंट रे जो आपकी दिख रही है ए पॉइंट से, जो आपने इंसिडेंट रे ली, ठीक है, ज्यादातर केस में जो भी आप ए बी ऑब्जेक्ट लेंगे उसके ए वाले पॉइंट से ही, हेड वाले पॉइंट से ही आप 2 इंसिडेंट रे लेंगे। क्योंकि क्या ध्यान रखना है आपको भाई, आप इमेज फॉर्म करने जा रहे हो तो 2 रिफ्लेक्टेड रे का क्या लेना है आपको? मीटिंग पॉइंट, और वहीं पर आपकी इमेज फॉर्म हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस से। उसको आप हाइट दिखा देंगे, है ना, साइज की बात जब हम करेंगे। तो इमेज फॉर्मेशन के लिए आपको 2 रिफ्लेक्टेड रे का मीटिंग पॉइंट चाहिए, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। सॉरी स्टूडेंट्स, थोड़ा वॉइस गायब हो गई थी मेरी। देखेंगे तो ये पूरा ही करा दिया मैंने, दोबारा से देखिए। तो जब आप पोल और फोकस के बीच अपना ऑब्जेक्ट रखेंगे, है ना, पोल और फोकस के बीच जब आप अपना ऑब्जेक्ट रखेंगे, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, पोल हो गया, ये आपका फोकस हो गया, और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। देखिए तो ये आपने ऑब्जेक्ट रखा अपना, है ना, ए बी, सारा करा चुका हूं मैं, फिर बता रहा हूं। देखिए तो यहां से आपने ए पॉइंट से ये इंसिडेंट रे ली। रूल नंबर फर्स्ट भैया, इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, कहां से गुजरेगी स्टूडेंट्स? फोकस से गुजरेगी। रिफ्लेक्टेड रे आपकी ये फोकस से गुजरेगी। तीसरा मैंने क्या बताया आपको? रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 3, ये आपको ज्यादातर ध्यान रखना है इमेज फॉर्मेशन के केस में। तो थर्ड रूल यहां पर जब आप लगाएंगे तो ये मैं लगा रहा हूं कर्वेचर वाला, ठीक है, थोड़ा सा कर्वेचर को मैं और इधर रख रहा हूं तो आप थोड़ा अच्छे से समझ पाएंगे। ये देखिए, ये मेरी इंसिडेंट रे है। अब थोड़ा समझना है, आपने भले ये समझा है कि करण भैया कर्वेचर अगर यहां पर है तो इस कर्वेचर से अगर मैं इंसिडेंट रे को पास करूंगा तो बैक अलोंग द सेम पाथ, रिफ्लेक्टेड रे आपकी कर्वेचर के अलोंग, ठीक है। इंसिडेंट रे अगर कर्वेचर से पास करेगी तो रिफ्लेक्टेड रे भी कर्वेचर से ही होकर जाएगी, ठीक है, बैक अलोंग द सेम पाथ, ये पॉइंट ध्यान रखना है। तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि ये, क्योंकि मैं रूल यहां पर अप्लाई कर रहा हूं, तो जब मैं रूल अप्लाई करूंगा थर्ड, तो ये जो इंसिडेंट रे आप देख रहे हैं इसको थोड़ा सा आपको समझना है ना, कि ये आपका कर्वेचर है, ये आपका क्या है स्टूडेंट्स? कर्वेचर है। तो ये बिल्कुल इस तरीके से नहीं होगा, क्योंकि ऐसे तो आपको इस तरीके से करना होगा, लेकिन आपका ऑब्जेक्ट कहां है? आगे है। तो वो जो ए आपका कॉमन पॉइंट जहां से आप 2 इंसिडेंट रे ले रहे हो, आपको अज्यूम करना है कि आपने ये जो ए पॉइंट लिया है और कर्वेचर उसके एकदम सामने, ये तो वो इंसिडेंट रे आपको समझना है पूरा सॉलिड लाइन से ही।
तो ये आपकी इंसिडेंट रे हो गई स्टूडेंट्स, ये आपकी क्या हो गई, इंसिडेंट रे हो गई। देखिए ये दूसरी इंसिडेंट रे है, ये कर्वेचर के अलोंग है। आप ऐसे इंसिडेंट रे मान लीजिए या ऐसे इंसिडेंट रे मान लीजिए, है तो ये कर्वेचर वाला ही पॉइंट ना। आपको इस तरीके से ये जो ए वाला पॉइंट है इसको कंसिडर करना है कि यहां से जब आप इंसिडेंट रे गिरा रहे हो तो वो बिल्कुल पीछे आप खींचे तो वो कर्वेचर पर ही इंसिडेंट रे बननी चाहिए, पास होनी चाहिए। आई होप समझ पाए होंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूं। तो ये इंसिडेंट रे आपकी कर्वेचर से पास कर रही है, तो रिफ्लेक्टेड रे भी कर्वेचर के ही अलोंग रिफ्लेक्ट हो जाएगी, पास करेगी। तो ये इंसिडेंट रे के लिए मैंने बनाया और ये आपका रिफ्लेक्टेड रे का बनाया। अब इसको आप देखिए, तो ये रिफ्लेक्टेड रे इस तरीके से निकलेगी बाहर, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे इस तरीके से बाहर निकलेगी। ये आपका फोकस है और ये हमने ऑलरेडी देख ही लिया है, ठीक है। ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है। थोड़ा सा और नीट एंड क्लीन करेंगे स्टूडेंट्स, तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे इसको आप एक्सटेंड करेंगे, है ना, जैसे जैसे आप इसको एक्सटेंड करेंगे, मैं थोड़ा सा फोकस आपको और क्लीन करके दिखा दे रहा हूं, देखिए, नहीं तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से, अभी ठीक है। तो ये आपने ऑब्जेक्ट रखा था ए बी, ठीक है, ये आपका पोल था। देखिए ये फर्स्ट रूल में ही थोड़ा सा दिक्कत होती है, थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि थोड़ी भी पोजीशन आपने इधर उधर करी तो अगर पैरेलल बन गई ना तो गड़बड़ हो जाएगा। पैरेलल वाला केस अलग है, दो रिफ्लेक्टेड रे आपकी पैरेलल नहीं होनी चाहिए। पैरेलल के केस में तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज होगी। आप ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है ना। तो जैसे जैसे आप स्टूडेंट्स इसको एक्सटेंड करेंगे आप थोड़ा सा देख पाएंगे कि ये आपकी डाइवर्जेंट रे है, ये कभी भी मीट नहीं करेंगी। आई होप अच्छे से आप देख पा रहे होंगे। तो जब आप ये एक रिफ्लेक्टेड रे है ना, ये पोल है और यहां पर आपका ये फोकस था, ठीक है। देखिए, तो जब आप इसको पीछे इन दोनों रिफ्लेक्टेड रे को पीछे थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे डॉटेड लाइन से, तो आपको ये इस पॉइंट पर आकर यहां पर इनका मीटिंग पॉइंट होगा और ये आपकी स्टूडेंट्स इमेज फॉर्म हो गई, ठीक है। ये आपकी इमेज फॉर्म हो गई और ये इमेज कैसी है आप साफ साफ देख पा रहे हैं। 3 पॉइंट आपको लिखने होते हैं आंसर में। ये आपका क्वेश्चन है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। तो आपको 3 बातें ध्यान रखनी होती है कि करण भैया इमेज जो बनी है वो बिहाइंड द मिरर बनी है, इमेज हमारी बिहाइंड द मिरर बनी है, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है, देखिए दूसरा पॉइंट आप ध्यान रखेंगे कि जो आपकी इमेज बनी है वो इमेज कैसी बनी है, मिरर के पीछे। आप देख पा रहे हैं ना स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा इस तरीके से क्लीन करेंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि पैरेलल सी दिखे। पैरेलल वाला केस अलग है ना। पैरेलल वाला केस अभी मैं आगे डिस्कस करूंगा, जहां पर आपकी 2 रिफ्लेक्टेड रेज पैरेलल होंगी और वही इमेज इन्फिनिटी पर कंसीडर करेंगे हम। आ रही बात समझ में। तो ये आपको ध्यान रखना है कि नीट एंड क्लीन इस तरीके से रखना है कि जो 2 रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो आपकी आपस में मीट नहीं करेंगी। आ रही बात समझ में भाई, तभी तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज फॉर्म होगी ना। पीछे आप उसको कन्वर्ट कराओगे, आपके सामने रिजल्ट है, ठीक है। तो 3 बातें आपको ध्यान रखनी होती है ना। उन 3 बातों में हम मतलब एक तरीके से कौन से पॉइंट्स को कंसीडर करते हैं। तो पहला पॉइंट तो हो गया हमारा करण भैया बिहाइंड द मिरर। दूसरी बात देखो, हमेशा ध्यान रखना, सबसे पहले पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे नेचर। क्या? नेचर। दूसरा पॉइंट आपका आएगा कि ठीक है भैया आगे बन रही है या पीछे बन रही है, ये तो नेचर हो गया हमारा कि रियल एंड इन्वर्टेड है या वर्चुअल एंड डायरेक्ट है। अगर यही 2 लाइन पैरेलल होती, यही 2 लाइन इंटरसेक्ट कर जाती तो हमारी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज होगी, जो सारे केसेस में हमें डिस्कस करनी है। इकलौता ये केस आपके सामने है वर्चुअल एंड डायरेक्ट वाला, जो डाइवर्जेंट रेज हैं, ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज। तो एक पॉइंट आपका नेचर, इसको मैं क्या कहूंगा, नेचर। और दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है, क्या होगा, उसकी पोजीशन। ठीक है, ये तो बता दिया हमने कि पीछे बन रही है, आगे बन रही है, पर उसका क्या, पोजीशन। तो पोजीशन आपको ध्यान रखनी, यहां पर क्या है, पोजीशन। हमेशा आप ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स कि कभी भी जो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज जो मिरर के सामने और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनती है, उस केस में पहला पॉइंट तो आपका रियल एंड इन्वर्टेड होगा, और दूसरा पॉइंट क्या होगा कि आगे बनी है इमेज, पर कहां पर, कर्वेचर के बगल इमेज बनी है, या कर्वेचर और फोकस, यहां पर फोकस का ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। कहां पर रखा है हमने, कर्वेचर और फोकस के बीच। कहां पर रखा है, कर्वेचर और फोकस के बीच या पोल और फोकस के बीच, तो पोल और फोकस के बीच। तो यहां पर मेरा फोकस है, ठीक है, यहां पर मेरा फोकस है और ये मेरा पोल है। आ रही बात समझ में, ये मेरा फोकस है। मैं दिखा दे रहा हूं यहां पर आपको, ये क्या है, हमारा फोकस है।
तो आप ध्यान रखेंगे कि जब भी हम बात कर रहे हैं किसकी, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज की, तो उस केस में आप, क्योंकि इमेज बन रही है मिरर के पीछे, तो वहां पर आप पोजीशन नहीं बता सकते। पांचों केस में जो रियल एंड इन्वर्टेड होगा उसमें आप पोजीशन भी बताएंगे कि इमेज कहां फॉर्म हो रही। एक केस ऐसा होगा जहां पर फोकस पर ही इमेज बन रही होगी, ठीक है, काफी डिमिनिश्ड इमेज होगी, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। तो रियल, ध्यान रखेंगे तीनों पॉइंट का मैं आपको बेस लाइन क्लियर कर रहा हूं कि इन तीनों पॉइंट का फंडामेंटल क्या है, और वो क्या है कि एक बात आपने करी कि इमेज का नेचर क्या है, दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है यहां पर बिहाइंड द मिरर मैंने बोला, और वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और तीसरी बात स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखनी है, वो तीसरी बात क्या है, इमेज का साइज, इमेज का साइज। और इमेज का साइज क्या है यहां पर आप साफ साफ देख पा रहे हैं, इमेज का साइज तो भैया काफी ज्यादा हमें देखने को मिल रहा है। साइज मतलब हाइट, साइज मतलब हाइट। तो यहां पर आप लिखेंगे लार्जर देन द, लार्जर देन द, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, ठीक है, यानी जिसको आप क्या कह सकते हैं, बोलिए, एनलार्ज्ड, एनलार्ज्ड। आई होप स्टूडेंट्स तीनों पॉइंट आपको समझ आए होंगे, है ना। ये रिजल्ट है हमारा, ये क्या है, रिजल्ट। अब यहीं पर अगर इमेज सामने बन रही होती प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, तो मैं रियल एंड इन्वर्टेड लिखता, क्या लिखता, रियल एंड इन्वर्टेड। दूसरी बात मैं क्या लिखता कि उसकी पोजीशन क्या है, ठीक है रियल एंड इन्वर्टेड है बट उसकी पोजीशन क्या है, वो कहां पर बनी है, इन पॉइंट्स के आसपास कहां बन रही है। और तीसरा पॉइंट हमेशा हम साइज को डिवोट करेंगे, उसका साइज बताएंगे, है ना। इमेज छोटी बनी है, इमेज बिल्कुल उसी साइज की बनी है, जो अभी आगे मैं डिस्कस करूंगा, है ना, कर्वेचर पर जब ऑब्जेक्ट को रखेंगे। तो ये सारी कहानी आपको यहां पर, ठीक है, समझ आ रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। मेरी वॉइस चली गई थी, है ना, जो आपकी क्लास चल रही थी, और उस वजह से ये सारी दिक्कतें हुई हैं जो आप देख रहे हैं। तो आपकी ये क्लास दोबारा बन रही है। चलिए, तो ये केस तो आप समझ गए। अब आते हैं सेकंड केस पर, है ना। अब आते हैं अपने सेकंड केस पर। मिरर तो यही रख लूँ ना, मिरर यार यही रख लेने दो, ठीक है, और ये हटा देते हैं। अब क्या करना है हमें, अब बिटवीन की बात नहीं करनी, अब हम बात करेंगे किसकी, When object is placed, सेकंड केस देखेंगे स्टूडेंट्स। और ये केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, है ना, कोई सा भी केस एग्जाम में उठकर आ सकता है आपके सामने। तो when object is placed, चलिए प्रिंसिपल एक्सिस को तो पूरा कर लें, ठीक है, बेकार सी प्रिंसिपल एक्सिस, ये मेरी प्रिंसिपल एक्सिस है अभी, ठीक है। तो ये आपका हो गया फोकस, ये आपका हो गया कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। चलिए, तो अब आगे देखते हैं हम। व्हेन ऑब्जेक्ट, देखिए पोल और फोकस के बीच हमने ऑब्जेक्ट को रख लिया। अब हम कहां पर डिस्कशन करेंगे, फोकस पर, ठीक है। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस, क्या होगा करण भैया अगर फोकस पर ही ऑब्जेक्ट को रख दें, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है, फोकस वाला। और इसी के बिल्कुल ऑपोजिट एक केस है, जब हम फोकस पर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो अभी आप देखेंगे इमेज कहां फॉर्म होगी, और अगर जहां भी इमेज फॉर्म होगी वहां ऑब्जेक्ट को रखेंगे तब इमेज फोकस पर फॉर्म होगी, ठीक है। समझाता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं, देखिए, अरे ये भी तो हटा दूं। चलिए देखिए, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, ये हमारा कनकेव मिरर है, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, तो अब मैं रखने जा रहा हूं फोकस पर अपने ऑब्जेक्ट को, और जब मैं फोकस पर ऑब्जेक्ट को रखूंगा तब आपको ध्यान रखना है यहां पर फोकस पर जब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो अगेन वही आपको रूल नंबर 1 और रूल नंबर 3, ये दो रूल ध्यान रखने। तो ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट रे, और ये रिफ्लेक्टेड रे आपकी फोकस से पास होती हुई आगे बढ़ेगी, ठीक है करण भैया। दूसरी चीज क्या थी, दूसरी चीज क्या थी स्टूडेंट्स, कर्वेचर, ठीक है। दूसरी चीज क्या थी, कर्वेचर। पहले केस में समझा चुका हूं अच्छे से, कर्वेचर पर इंसिडेंट रे ऐसे गिरानी है आपको कि ये पीछे एक्सटेंड करेंगे तो कर्वेचर से ही वो पास होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, वो कर्वेचर से ही पास होनी चाहिए। तो ये आपकी इंसिडेंट रे है, ठीक है। और ये आपकी इंसिडेंट रे कर्वेचर से अगर पास कर रही है तो बैक अलोंग द सेम पाथ रिफ्लेक्टेड रे आपको कर्वेचर के ही अलोंग देखने को मिलेगी, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है। अब स्टूडेंट्स आप ध्यान देंगे कि ये जब आप एक्सटेंड करेंगे इसको तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है यहां पर, है ना, कि ये आपको किस तरीके से देखने को मिलेगी, पैरेलल,
किस तरह से देखने को मिलेगी, पैरेलल। तो जब भी आप ध्यान रखेंगे पोल और फोकस के बीच जब ऑब्जेक्ट को रखेंगे तब आपके पास जो दो रिफ्लेक्टेड रेज आएंगी वो मीट नहीं करेंगी, इसीलिए रियल एंड इन्वर्टेड इमेज नहीं है। लेकिन जैसे स्टूडेंट आप पोल फोकस के बीच से हटकर बिल्कुल फोकस पर ही रख देंगे ऑब्जेक्ट को, तब आपके पास जो इमेज फॉर्म होगी ये पैरेलल रेज हैं और ये कभी भी मीट नहीं होंगी। लेकिन हम कंसीडर करेंगे कि ये पैरेलल रेज इमेज कहां फॉर्म करेगी, इंफिनिटी पर, क्योंकि जो आपका डिस्टेंट ऑब्जेक्ट होता है, जो लास्ट केस अभी मैं डिस्कस करूंगा, जो आपका डिस्टेंट ऑब्जेक्ट होता है ना, वो ऑब्जेक्ट जो मैंने इंफिनिटी पर कंसीडर किया है, तो वहां से भी हम उसके हेड वाले पॉइंट से, सेम पॉइंट से दो पैरेलल रेज लेते हैं। तो ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। तो ये आपकी क्या है, पैरेलल रेज है, ठीक है। तो ये आप ध्यान और अच्छा कर दूं, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप समझ पाए होंगे आप। तो यहां पर अपने रिजल्ट लिख लेते हैं हम। ओके, तो रिजल्ट क्या है आपके पास, तो रिजल्ट है करण भैया कि ये जो इमेज है ये रियल एंड इन्वर्टेड है। कैसी इमेज है, रियल एंड इन्वर्टेड। कैसी इमेज है, रियल एंड इन्वर्टेड। पैरेलल रेस का एक तरीके से हम मान के चलते हैं कि ये पैरेलल रेस कहां पर जाकर मिलेंगी, इंफिनिटी पर। ये पैरेलल रेस कहां पर जाकर इमेज फॉर्म करेंगी, इंफिनिटी पर। बात आ रही है समझ में, रियल एंड। इसी वजह से आप स्टूडेंट्स देखेंगे, इसका अगर मैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपको बताऊं तो जो आपके कॉनकेव रिफ्लेक्टर होते हैं, है ना भाई, टॉर्च होती है आपकी ना, टॉर्च आपकी जो कार की जो हेडलाइट्स हैं, है ना, आपकी जो टॉर्च है, उस टॉर्च में क्या है, बल्ब है, और उसके बाहर वो जो आप देख रहे हैं शीशा, वो क्या है आपका, कॉनकेव मिरर है, वो कॉनकेव रिफ्लेक्टर है, ताकि मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस तक वो आपकी, है ना, पैरेलल रेज जाएं और आप क्या कहते हैं अच्छे से चीजों को डार्क नाइट वगैरह में देख सको। तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, दूसरा पॉइंट आपको यहां पर ध्यान रखना है। कहां पर बन रही है इमेज, कहां पर बन रही है, एट इंफिनिटी। मैंने क्या बताया था अभी पहले पॉइंट में, मैंने आपको क्लियर किया कि जब आपकी इमेज बन जाएगी, देखो वर्चुअल, जब आपकी इमेज पीछे बनेगी तो वहां पर आप पोजीशन उसकी क्या बताएंगे, मिरर के पीछे बन रही है। और मिरर के पीछे का इमेज का मतलब क्या है, दूसरा पॉइंट वर्चुअल एंड डायरेक्ट। और तीसरा पॉइंट हमने क्या देखा कि वो जो इमेज बन रही थी वो ऑब्जेक्ट से बड़ी थी। यहां पर आप प्रॉपर पोजीशन बता पा रहे हैं, एट इंफिनिटी, एट इंफिनिटी। और तीसरा पॉइंट क्या होगा आपका, तो तीसरा पॉइंट स्टूडेंट्स आप ध्यान रखेंगे कि जो भी इमेज इंफिनिटी पर फॉर्म होती है वो आपकी क्या होती है, ये, क्योंकि इसका मैंने क्या बताया आपको, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, ये पूरी ऑब्जर्वेशन के बाद रिजल्ट्स आए। तो जो भी इमेज इंफिनिटी पर फॉर्म होती है वो लार्जर देन द ऑब्जेक्ट होती है, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट होती है। और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट भी क्या स्टूडेंट्स, आप इसको ये पॉइंट भी अगर ना लिखें तो इसकी बजाय अगर मैं बात करूं इस पॉइंट की, कि ये जो इमेज होगी आपकी हाईली एनलार्ज्ड होगी। क्या होगी, हाईली एनलार्ज्ड। बात आ रही समझ में आपको, या फिर हाईली मैग्नीफाइड। क्या बताया मैंने इस केस में, फटाफट रिवाइज करा दूं मैं। तो आप ध्यान रखेंगे जब भी आप फोकस पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो आपकी इमेज कहां फॉर्म होगी, इंफिनिटी पर। कहां इमेज फॉर्म होगी, इसको बढ़ाते जाइए, कहीं नहीं मिलेगी। हम क्या कंसीडर करते हैं कि ये इमेज कहां फॉर्म होगी, इंफिनिटी पर। और इंफिनिटी पर जो भी इमेज फॉर्म होगी वो कैसी होगी, हाईली एनलार्ज्ड। आई होप सबको समझ आया होगा। चलिए फिर चलते हैं इसी नोट पर तीसरे केस पर। और तीसरा केस क्या कहता है हमसे, देखिए, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। अब की बार हम ऑब्जेक्ट को कहां रखने जा रहे हैं, मैं हटा ही दे रहा हूं ये सारा, ठीक है। अब की बार हम ऑब्जेक्ट को रखने जा रहे हैं, देखिए ये कॉनकेव मिरर है आपका और ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। माइक जो था मेरा बैटरी चार्ज नहीं होने की वजह से स्विच ऑफ हो गया था, ठीक है, और इसकी वजह से थोड़ा दिक्कत हो गई थी, कोई बात नहीं, इसलिए आपकी ये क्लास दोबारा बन रही है। ये पोल है आपके पास, ये फोकस है, और ये आपका क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अब हम ऑब्जेक्ट को रखने जा रहे हैं व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, व्हेन ऑब्जेक्ट, फोकस हो गया स्टूडेंट्स, पोल फोकस के बीच पहला केस, दूसरा केस, अब फोकस और कर्वेचर के बीच तीसरा केस। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जब हम फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच ऑब्जेक्ट को रखेंगे, ये मेरा ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट्स, ठीक है, ये ए बी नाम का मेरा ऑब्जेक्ट है। और आप देखेंगे अगेन वही चीज, ये अब तो आपको रट चुका होगा पूरी तरह से, है ना। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आपके पास इंसिडेंट रे, और ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे फोकस से होकर गुजर गई, ठीक है करण भैया, ये तो रूल नंबर 1 है हमारा, बार बार यूज कर रहे हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स, उसके बाद कहां पर लूं, यही कर्वेचर वाला,
यही कर्वेचर वाला ना। देखिए, तो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच जब भी हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे, है ना, थोड़ा सा इसको मैं और आगे एक्सटेंड कर लूँ, ठीक है, ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे और ये आपके पास, ठीक है, इंसिडेंट रे, और ये इंसिडेंट रे आपके पास आप देख रहे हैं कर्वेचर से पास होगी, है ना, ये आपकी कहाँ से पास होगी, कर्वेचर से पास होगी। ये बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा प्रिंसिपल एक्सिस को और एक्सटेंड कर लीजिए, थोड़ा प्रैक्टिस से आएगा ये, है ना, आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थोड़ा बहुत, है ना, एरर्स आएंगे, है ना, पेंसिल से आप करेंगे। ये जो मैं तो साइड आगे पीछे कर सकता हूँ, आप लोगों को पेंसिल लेकर बैठना है, ठीक है, पेन से करेंगे तो इरिटेट हो जाएंगे। तो ये कर्वेचर से, ठीक है, करण भैया पास करें, तो रिफ्लेक्टेड रे भी कहाँ से पास करेगी, बोलिए, कर्वेचर से ही। तो ये जो आपको देखने को मिलेगा, ये इस तरीके की आप जो रिफ्लेक्टेड रे देख रहे हैं, और थोड़ा सा साफ करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, तो ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है, थोड़ा सा काम चला लेना यार, थोड़ी अगर बेकार बने तो। और ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है जो कर्वेचर से ही पास होगी, ठीक है। तो ये आपको स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं इनका मीटिंग पॉइंट आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और ये कर्वेचर के आप देख पा रहे होंगे कि कर्वेचर के यहां से अब आप इसको मिला देंगे, ठीक है। तो ए डैश और बी डैश ये आपकी इमेज हो गई, ठीक है। पहले केस में जो हमने वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज ऑब्टेन करी, उसको आपको डॉटेड लाइन से उसकी पूरी हाइट दिखानी है, ठीक है। और बाकी रियल एंड, क्योंकि मिरर के पीछे आप कुछ भी करेंगे वो आप कर रहे हैं, है ना, वो वर्चुअल है। बात आ रही समझ में, रियल एंड इन्वर्टेड एक्चुअल है ना। इतना तो बेसिक डिफरेंस हमें क्लियर है कि रियल इमेजेस क्या होती हैं और वर्चुअल इमेजेस क्या होती हैं, है ना। वर्चुअल इमेज आप जब पेपर पर बना रहे हैं, है ना, अपनी एग्जाम शीट पर जब बना रहे हैं तो वो आप बना रहे हैं, है ना। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज जो स्क्रीन पर ऑब्टेन होती है, वर्चुअल इमेज को आप स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते। तो ये सारी कहानी आपको क्लियर है। तो आप ये देख रहे हैं स्टूडेंट्स, है ना, ये थोड़ा सा खराब हो गया है, तो ये आप थोड़ा सा तो काम चला ही सकते हैं, है ना। तो ये आपको यहाँ पर आपके पास इमेज आ जाएगी। तो ये भी कैसी इमेज है स्टूडेंट्स बताइए। पहला केस, फर्स्ट रिजल्ट, रियल एंड इन्वर्टेड है करण भैया, रियल एंड इन्वर्टेड है, ठीक है। आगे बोलिए सेकंड पॉइंट, कहां पर बन रही है इमेज, कर्वेचर के बगल। देखिए कर्वेचर के बगल चाहे आपका ऑब्जेक्ट रखूं मैं या कर्वेचर के बगल इमेज फॉर्म हो, ये कोई भी पॉइंट नहीं है स्टूडेंट, ये कर्वेचर के ही रेफरेंस में लिया जाता है। मतलब जैसे आप इसको कहेंगे भैया क्या इन्फिनिटी बोल दो, अरे भाई इन्फिनिटी थोड़ा ना बोल सकते हो आप। बात आ रही समझ में, कर्वेच, क्योंकि यहां देखिए फर्स्ट केस है, ये सेकंड केस है, थर्ड केस इसके बीच, फोर्थ केस अभी हम कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे, और फिफ्थ केस क्या होगा, कर्वेचर के बगल, और सिक्स्थ केस क्या होगा, बोर्ड से बाहर एक केस लूंगा मैं ठीक है, इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे। जो दूसरा केस डिस्कस किया हमने उसका ऑपोजिट होगा, ठीक है, अभी समझेंगे। तो रियल एंड इन्वर्टेड, तो ये जो है ना कर्वेचर के बगल में आप जो भी चीज देख रहे हैं उसके लिए मैं क्या वर्ड लेता हूं, बियॉन्ड, है ना, वो कर्वेचर के रेफरेंस में ही हम इस वर्ड को लेते हैं। तो रियल एंड इन्वर्टेड पोजीशन क्या है स्टूडेंट्स बताइए, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। और थर्ड पॉइंट आपका क्या है, थर्ड पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स, करण भैया लार्जर देन द ऑब्जेक्ट है ना। तो इसको मैं एक ही लाइन में खत्म कर दूं, एनलार्ज्ड इमेज, ठीक है, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। आई होप समझ आया होगा अच्छे से आपको। चलिए इसी बात पर, इसी नोट पर अगला केस डिस्कस करें। तो ये कौन सा, अरे भाई ये हटा लेना, है ना, सेकंड को हटा के थर्ड कर लेना इसको। तो यहां तक बात होगी। अब मैं कर्वेचर पर रखने जा रहा हूं। अब मैं अपने ऑब्जेक्ट को, केसेस तो आपको अच्छे से क्लियर हो ही गए हैं। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी, ठीक है स्टूडेंट्स, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट, ये हमारा फोर्थ केस है, ठीक है। चलें आगे, चलिए तो आगे बढ़ते हैं इसी नोट पर। तो जब हम ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। तो करण भैया जब ऑब्जेक्ट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखेंगे, ठीक है, चला लेना काम बेटा। तो ये फोकस है मेरा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब मैं कहां रख रहा हूं ऑब्जेक्ट को, पहला केस हो गया, दूसरा केस फोकस पर, तीसरा केस सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच, और चौथा केस स्टूडेंट्स कहां मैं लेने जा रहा हूं बताइए, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। तो क्या होगा अगर करण भैया हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही ऑब्जेक्ट को रख दें,
कहाँ पर रख दें स्टूडेंट्स? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि ये तो आपकी इंसिडेंट रे है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये फोकस से होकर पास करेगी। ठीक है करण भैया, फोकस से होकर पास कर गई। अब स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान से समझेंगे, यहाँ रूल को हम रट नहीं रहे कि भैया बार बार फर्स्ट और थर्ड रूल ही क्यों लग रहा है। यहाँ पर एक और रूल आएगा, और वो क्यों आएगा? क्योंकि आप खुद समझिए, आपने कर्वेचर पर ही ऑब्जेक्ट को रख दिया है। अब आप खुद समझिए ना, कहाँ से आप कहाँ पर मिरर को कहाँ तक ले जाएंगे आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर इंसिडेंट रे को आप फॉल करा पाए। तो आप ध्यान रखेंगे यहां पर जो आपके पास केस हम रूल जो आपका आएगा वो क्या होगा? कौन सा बताइए? जो हमने डिस्कस किया है सेकंड रूल, उसमें क्या डिस्कस किया हमने कि जब भी इंसिडेंट, फर्स्ट रूल क्या कहता है आपका, रिवाइज करा दूं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी अगर इंसिडेंट रे तो वो फोकस से गुजरेगी, और अगर फोकस से इंसिडेंट रे को अगर हम गुजारेंगे तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो देखिए, तो ये आपका रूल लग गया। इंसिडेंट रे को मैंने कहां से पास किया? फोकस से, और जैसे ही फोकस से मैंने पास किया तो मेरे पास जो रिफ्लेक्टेड रे आएगी स्टूडेंट्स, है ना, जो मेरे पास रिफ्लेक्टेड रे आएगी, आप एक सेकेंड बस, ये फोकस से होकर अगर आप इंसिडेंट रे को पास करेंगे, ठीक है, तो आपके पास जो क्या होगी? रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है करण भैया, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे यहां पर। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, तो आपके पास जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया है वो, ठीक है, मार्कर के साथ यही दिक्कत रहती है थोड़ा सा, देखिए। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्टेड रे स्टूडेंट्स आपकी, ओके, और ये आपके पास फोकस से जो रिफ्लेक्टेड रे, पहली रिफ्लेक्टेड रे थी। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं यहां पर कि जो हाइट कैसी है यहां पर, देखिए ए डैश बी डैश, ये आपकी इमेज है। तो यहां पर आप स्टूडेंट्स देख पा रहे हैं कि करण भैया रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, मिरर के सामने है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है, बार बार रिवाइज हो रहा होगा आपका। आइए यहां पर रिजल्ट, फर्स्ट रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, आई लिख रहा हूं मैं इन्वर्टेड को। सेकंड पॉइंट बताइए, पूरा ही लिख दूं? चलिए कोई बात नहीं, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। दूसरा पॉइंट बताइए स्टूडेंट्स, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही मिल गई भैया, मतलब जब हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट को रखा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही इमेज मिल गई हमें आपके सामने। तो एट पूरा लिख लेना आप, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और थर्ड पॉइंट बोलिए, बताइए थर्ड पॉइंट, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट चिपका दे क्या है? डिमिनिश्ड? अरे भैया कैसी बात कर रहे हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही तो है। आ रही बात समझ में? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही आपकी क्या हो रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर इमेज फॉर्म हो रही है क्या? अरे नहीं भाई, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर थोड़ी ना। आप देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को जब आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा है तो इमेज जो फॉर्म हुई है, अगर उसका मैं साइज यहां पर डिस्कस करूं तो वो क्या है? सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, है ना। हाइट जो है, ध्यान रखना यहां पर, कहीं आपकी रिफ्लेक्टेड रे जो दूसरी वाली है वो यहां कहीं अगर काट रही होगी तो दिक्कत हो जाएगी। इतनी बार इसलिए पेंसिल से आपको प्रैक्टिस करनी है, पेन से जिससे भी कर रहे हैं बार बार करिए, बस गलत करते जाइए। ठीक है, फोर्थ फिफ्थ अटेम्प्ट में बिल्कुल आपका सेम साइज यहां पर जो आप देख पा रहे हैं मेरा, वो उस तरीके से आपको इमेज दिखाई देगी। तो ये बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही है ना। इमेज जो आपने जो ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा है, इमेज भी आपको कहां मिल रही है? बिल्कुल करण भैया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हमारी इमेज बनी है। लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर पर इमेज कैसी बनी है? जितनी ऑब्जेक्ट की हाइट है बिल्कुल उतनी ही हाइट की। आ रही बात समझ में? तो सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। यहां तक क्लियर स्टूडेंट्स आपको? चलें आगे फिर इसी नोट पर। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट देखिए, आज काफी सारे ऑफलाइन बैचेस थे तो अब मैं थक चुका हूं पूरे तरह से, लेकिन ये सेशन कंप्लीट करेंगे हम। फिफ्थ पॉइंट देखिए, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर रखें अब। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, कॉनकेव मिरर आपके सामने स्टूडेंट्स, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो कहां पर रखना है अब हमें? सेंटर ऑफ कर्वेचर के बगल। कहां पर रखना है? सेंटर ऑफ कर्वेचर के बगल। अरे यार
इतनी थकान लग गई है कि ढंग से प्रिंसिपल एक्सिस भी, चलिए काम चल जाएगा। तो जब मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड रखूंगा ऑब्जेक्ट को, तब स्टूडेंट्स आप देखेंगे ये इंसिडेंट रे ली मैंने, ये फोकस से पास होगी रिफ्लेक्टेड रे, है ना, बढ़िया रिवीजन हो रहा है ना अच्छे से। अब देखिए, अब यहां समझेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है, क्या समझेंगे, कौन सा रूल लगाऊं, सेकंड, बताइए सेकंड क्या है, फोकस से देन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। लेकिन मैंने आपको क्या बताया, फर्स्ट और थर्ड रूल का ही यूज करना है। जब आपके सामने, आपको ध्यान रखना है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला रूल अगर आप अप्लाई नहीं कर पा रहे, जिसमें रिफ्लेक्टेड रे आप सेंटर ऑफ कर्वेचर के ही अलोंग देखते हैं, जब वो फेल कर रहा है तब आपको ध्यान रखना है कि रूल नंबर कौन सा लगाना है, सेकंड लगाना है। रूल नंबर 4 भी अभी डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। पोल पर इंसिडेंट रे को हम फॉल कराएंगे और वो रिफ्लेक्ट बैक करेगी, ठीक है, बिल्कुल उसी एंगल पर, एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर, प्लेन मिरर वाला, तो वो भी अभी डिस्कस करेंगे। तो यहां तो आप साफ साफ देख पा रहे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर के, ये इंसिडेंट रे आपकी, ठीक है, ये इंसिडेंट रे और ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है। कितना आसान आपके सामने फिफ्थ केस है, साफ साफ आप देख पा रहे हैं, ये आपकी दूसरी रिफ्लेक्टेड रे है और ये आपकी पहली रिफ्लेक्टेड रे है। करण भैया सामने हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट देख रहे हैं और ये हमारी इमेज फॉर्म हो गई है ए डैश बी डैश, ठीक है, और ये आपका ऑब्जेक्ट था। तो आप साफ साफ देख पा रहे हैं, हर एक रे डायग्राम में आपके सामने यहां पर डिस्कस कर रहा हूं, आपके सामने प्रॉपर बनाकर दिखा रहा हूं, इसलिए आपको भी मेरे साथ बनाना है ना, बिल्कुल भी काम चोरी नहीं करनी है। तो ये आपके पास इमेज फॉर्मेशन है, इमेज आ चुकी है स्टूडेंट्स। कैसी इमेज है ये, ऑब्जेक्ट आप देखिए और इमेज देखिए, काफी छोटी है, उससे थोड़ा सा आप और अच्छे से दिखाएंगे, ऑब्जेक्ट को थोड़ा बड़ा दिखाएंगे। इमेज आपकी जो भी दोनों रिफ्लेक्टेड रे का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, वो बड़ा ही हाइट उसकी जो आपको देखने को मिलेगी बड़ी कम देखने को मिलेगी, इसीलिए हम क्या लिखेंगे, डिमिनिश्ड, है ना। साइज समझ गए ना, तीसरा पॉइंट तो आ गया करण भैया। तो पहला पॉइंट रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। आगे बताइए स्टूडेंट्स, दूसरा पॉइंट करण भैया, पोजीशन क्या है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है करण भैया। तीसरा पॉइंट बताइए स्टूडेंट्स। तो थर्ड पॉइंट आपके पास क्या है, बोलिए, थर्ड पॉइंट क्या है, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, यानी इसको आप क्या कह सकते हैं, और डिमिनिश्ड, ठीक है। रिकॉर्डिंग का भी टाइम स्टैम्प मेरे पास बहुत कमी है, ठीक है, तो अच्छे से कंप्लीट करना है और थोड़ा जल्दी भी करने, मतलब टाइम पर हो जाए, वरना वीडियो ये थोड़ा सा गड़बड़ भी हो सकती है। तो ये आपके सामने ये रिजल्ट है। चलिए लास्ट केस डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स, फटाफट, सारी चीज़ें हमारी ऑन द वे हैं। देखिए, तो सिक्स्थ केस क्या है हमारा, अब हम लेने जा रहे हैं अपने ऑब्जेक्ट को कहां पर स्टूडेंट्स, आप ध्यान देंगे, ऑब्जेक्ट को मैं, चलिए प्रिंसिपल एक्सिस तो बढ़िया सी बना लें पहले, ठीक है, तो ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई और आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स, आगे देखिए। तो अब मैं कहां लेने जा रहा हूं ऑब्जेक्ट को, इन्फिनिटी पर, ठीक है। मान लीजिए ये मेरा एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, कहीं बहुत दूर, उसके सेम पॉइंट से मैंने क्या ली, दो पैरेलल रेज ली। मैंने आपको बताया ये बात ध्यान रखनी है, पैरेलल रेज अगर मिल नहीं रही हैं प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, तो इमेज कहां फॉर्म होगी, इन्फिनिटी पर। इन्फिनिटी पर कोई ऑब्जेक्ट है, वहां से क्या लेनी है आपको, दो पैरेलल रेज सेम पॉइंट से, ए वाले पॉइंट से, ए बी नाम का जो ऑब्जेक्ट हमारा चल रहा है, ठीक है। मेरे को बेकार लग रही है प्रिंसिपल एक्सिस, मैं इसको हटा ही देता हूं, ठीक है। देखिए मेरे को बेकार लग रही है, तो आपको तो लग ही रही होगी, आप भी चाह रहे होंगे करण भैया हटा दें, साफ साफ दिखे तो बढ़िया रहे, तो आपकी डिमांड हमने पूरी कर दी। पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए स्टूडेंट जल्दी से देखेंगे, तो मान लीजिए ये मेरा वो पॉइंट है, ये मेरा ए पॉइंट है, तो यहां से मैंने दो पैरेलल रेज ले ली, ठीक है, दो पैरेलल रेज मैंने ले ली, ये पहली इंसिडेंट रे है और ये मेरी दूसरी इंसिडेंट रे है, ठीक है। तो आप लिखेंगे टू पैरेलल रेज, ठीक है, फ्रॉम सेम पॉइंट,
ये पूरा लिखेंगे। एग्जामिनर को हर एक चीज़ आपको, आप जो भी वहाँ पर एजम्पशन भी कर रहे हैं या कोई भी चीज़ें आप बताना चाह रहे हैं, ऐसे नहीं है कि आप डायरेक्ट पैरेलल रेज ले लेंगे। आप वहाँ पर बताइए कि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है आपका, है ना, सामने आपके केस है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से हम हमेशा 2 पैरेलल रेज सेम पॉइंट से हमेशा कंसिडर करेंगे, हमेशा। ये जब भी आपका रे डायग्राम आएगा इसी तरीके से करना है, और दोनों पैरेलल रेज के बीच आप अच्छे से एक स्टेटमेंट बना दीजिए, ठीक है। तो एग्जामिनर पर भी अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। तो 2 पैरेलल रेज फ्रॉम सेम पॉइंट, ठीक है, पूरा लिख लेना आप पॉइंट को, POINT, 2 पैरेलल रेज फ्रॉम सेम पॉइंट, ठीक है, और वो सेम पॉइंट क्या, टॉप, ठीक है, हेड वाला पॉइंट ए की मैं बात कर रहा हूं, फ्रॉम द टॉप ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। आ रही बात समझ में स्टूडेंट्स? 2 पैरेलल रेज फ्रॉम सेम पॉइंट ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, ये आपने कंसिडर किया, ठीक है, यहां तक क्लियर। तो देखिए ये तो पोल वाला, आपका 4th रूल क्या था, जब भी इंसिडेंट रे पोल पर अगर टकराएगी तो आपको ध्यान रखना है रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी वो, है ना, जैसे कहां होता है, प्लेन मिरर में जिस तरीके से होता है, ठीक है। तो ये आपको रिफ्लेक्शन, अच्छा ध्यान रखेंगे थोड़ा सा ना, जो रिफ्लेक्टेड रे है वो आपको प्रिंसिपल एक्सिस के अवे नहीं ले जानी है, थोड़ा सा उसके टूवर्ड्स रखनी है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि अभी आप समझेंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई, है ना, ये एंगल आई एंगल आर इक्वल होता है, अच्छे से आप जानते हैं। और ये भी बिल्कुल इसी तरीके से, ये एक इस एंगल पर ये क्या कहते हैं, इसका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बनेगा कि ये भी इसी तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। आ रही बात समझ में आपको, ठीक है। तो ये भी आप देखेंगे। तो यहां पर जो इमेज फॉर्म होगी स्टूडेंट्स, काफी छोटी इमेज आप देख पा रहे हैं, है ना, काफी छोटी। तो ये जो इमेज फॉर्म हुई है आपके सामने, देखिए जो भी हमने डिस्टेंट ऑब्जेक्ट लिया है, आप देखेंगे ना प्रिंसिपल एक्सिस से इसको मिलाएंगे, ये आप देखिए, ये प्रिंसिपल एक्सिस को थोड़ा बढ़ाइए और ये आपका ए पॉइंट होगा ए पॉइंट कह रहा हूं, बी पॉइंट, और ये एक ए आपका जो कॉमन पॉइंट है, वहां से आपने 2 पैरेलल रेज कंसीडर करी, और आप साफ साफ देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो जो 2 पैरेलल रेज हैं आपकी, वो कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्ट बैक करेंगी और वो फोकस पर आकर मीट होंगी। पोजीशन क्या इमेज की, फोकस पर मिल रही है करण भैया, और फोकस पर मिल रही है, तो आप साइज देखिए कितना छोटा है, और आपका ऑब्जेक्ट का साइज देखिए। बात, इमेज जो फॉर्म होगी इंफिनिटी पर वो हाईली मैग्नीफाइड होगी। बात आ रही है समझ में? और जब आप इंफिनिटी पर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इंफिनिटी पर भी आपका जो भी ऑब्जेक्ट रखेंगे, बड़ी सी साइज का जो हम ऑब्जेक्ट लेंगे, तो उसकी जो इमेज फॉर्म होगी वो आप ध्यान रखेंगे स्टूडेंट, फोकस पर इतना सा साइज आपके सामने है। तो यहां पर मैं लिखने जा रहा हूं फर्स्ट पॉइंट, आप बोलेंगे, ठीक है। तो आप यहां पर देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, ये आपने अगर यहां कंसीडर किया है तो इस तरीके से बी को दिखा दीजिए। तो इमेज किस तरीके से आपके सामने है, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड। और दूसरा पॉइंट क्या है यहां पर बताइए, दूसरा पॉइंट क्या है, पोजीशन क्या है, एट फोकस भैया। और तीसरा पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स, यहां पर तीसरा पॉइंट आपके सामने क्या है, जो मैंने बताया, ठीक है, हाईली डिमिनिश्ड, है ना, काफी छोटी इमेज है। आप ऑब्जेक्ट का साइज देखिए, है ना, ऑब्जेक्ट का साइज ऑल्दो आपका बड़ा ही होगा, आप इन्फिनिटी पर कोई भी ऑब्जेक्ट रखेंगे, ठीक है, तो आप एक साइजेबल ऑब्जेक्ट लेंगे, लेकिन इमेज जो फॉर्म होगी आपके सामने ही है ना। थोड़ा सा अगर आप और प्रिंसिपल रिफ्लेक्टेड रे, जो भी, ऐसा मत कर देना रिफ्लेक्टेड रे इतने बड़े एंगल पर कर दी, तो आप जो पहली रिफ्लेक्टेड रे लेंगे वो यहां कहीं पर इंटरसेक्ट करेगी, है ना। नहीं भैया साइज तो बहुत ऑब्जर्वेशन है, मैं बेटा बार बार आपको बता रहा हूं कि ये आपके सामने ये चीजें हो गई हैं, आप रिजल्ट के बेसिस पर आपको रे डायग्राम बनाना होता है एग्जामिनर के सामने। कोई भैया मैं तो ऐसे करूंगा, बेटा नहीं कर सकते आप। आ रही बात समझ में? तो आपको ध्यान रखना है कि इस तरीके से रिफ्लेक्टेड रे मीट करेंगी और ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, और ये काफी आपको ध्यान रखना है डिमिनिश्ड इमेज होगी है। तो रियल एंड इन्वर्टेड, एट फोकस एंड हाईली डिमिनिश्ड। आई होप स्टूडेंट्स, ठीक है, आपने सेशन को, पूरी क्लास को अच्छे से समझा होगा। मैंने पूरी कोशिश करी सारे केसेस आपको कराने की, तो अच्छे से इसको रिवाइज करिए और बार बार प्रैक्टिस करिए, है ना, क्योंकि एग्जाम में आप वरना एक तरीके से नर्वस हो जाएंगे जब आप इमेज फॉर्म कर रहे होंगे, ठीक है। आपको लगेगा करण भैया ने ठीक है अच्छे से बता दिया है और सारी चीज़ें समझ आ गई हैं, रिवीजन की अब क्या ही ज़रूरत है, ठीक है। जब तक आप 5 to 7 टाइम्स प्रैक्टिस नहीं करेंगे,
वरना वहाँ पर मिस्टेक होगी और कॉन्फिडेंस आप लूज़ कर जाएंगे। तो इसी नोट पर यहाँ पर मैं क्लास ओवर करता हूँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। सी यू ऑल स्टूडेंट्स।